क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट में कुछ चार्ट एक जैसे पैटर्न क्यों बनाता है? आप इन चार्ट पैटर्नों को समझ गए तो आपको ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट लगाने में बहुत ही मदद मिल सकती है। तो स्वागत है आपका अर्न विद श्री में। तो जो कोई भी हमारे चैनल पे नए व्यूअर है, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो हमने पिछले वीडियो बनाए थे वो देखे होंगे, मैं आशा करता हूँ। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि सबसे 5 महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न एक बिगिनर को जरूर समझना चाहिए। तो ये कौन से 5 पैटर्न है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आता है कि डबल टॉप पैटर्न, जिसमें होता क्या है कि जिस स्टॉक की कीमत एक ही रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके दोबारा वापस आती है उसे डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। इसे बेरिश का सिंबल भी माना जाता है। इसमें सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, जिससे आपको समझ आता है कि मार्केट में सेलर बहुत एक्टिव है। तो बिगनर को ये समझने में काफी मुश्किल होगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे कि पैटर्न आपको समझ में आ सके उतनी। तो आप बिगनर हो तो ऐसा पैटर्न दिखे तो जल्दी से सेलिंग मत करना, क्योंकि उसके लिए आपको कंफर्मेशन चाहिए। यही डबल टॉप पैटर्न है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता। अब आते हैं हमारे दूसरे पैटर्न पे, डबल बॉटम पैटर्न। ये पैटर्न लगभग इसके अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। जिस स्टॉक की कीमत अपने सपोर्ट लेवल पे दोबारा बाउंस होती है उसे हम डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। एक बिगनर को इसे पहचान कैसे है, हमने देखा कि डबल टॉप पैटर्न में एम बनता था, डबल बॉटम में कैसा होता है कि उल्टा एम बनता है, यानी कि डब्ल्यू बनता है। तो इसमें बायर बहुत एक्टिव होते हैं। तो एक बिगिनर को इसमें प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आ पाएगा कि बायर कहाँ पे एक्टिव है। तो ये हो गया हमारा डबल बॉटम पैटर्न। अब आते हैं हमारे तीसरे पैटर्न पे, जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर। ये बहुत ही लोकप्रिय पैटर्न है जो शेयर मार्केट में बार बार दिखाई देता है, यानी कि हर शेयर में ये बार बार दिखाई देता है, पहचान में जल्दी आता है। तो ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो हर शेयर में दिखाई देता है या हर स्टॉक में दिखाई देने वाला एक कॉमन पैटर्न है। इस पैटर्न को एक बिगिनर को कैसे पहचानना चाहिए? जब भी प्राइस निकलाइन के नीचे ब्रेक होता है तो वो बेरिश रिवर्सल होता है। इस पैटर्न को एक बिगिनर को चार्ट पे अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें सपोर्ट बनाना है, तो आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा। आपको इस पैटर्न में जब भी कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक आप इसे सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसे बेरिश रिवर्सल कहा जाता है। इसलिए मैं आपको सेल नहीं कर सकता ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी प्राइस निकलाइन के नीचे आता है तो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ता है, क्योंकि आपको एक अच्छा सा कंफर्मेशन मिल सके कि कहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। तो जब भी आपको कंफर्मेशन मिलेगी तो आप निकलाइन के नीचे कहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिगिनर को, क्योंकि ये प्रैक्टिस के बिना चीज थोड़ी मुश्किल है। अब आते हैं अगले पैटर्न के ऊपर, जिसका नाम है फ्लैग। ये फ्लैग पैटर्न बहुत ही आसान है, जो बिगिनर को पहचानने में आसानी हुई। फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है? फ्लैग पैटर्न को एक कंसोलिडेशन पैटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि एक जगह वो कंसोलिडेट होता है। पहचानने में आपको एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बाद ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वहाँ वो कंसोलिडेट होता है। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, यानी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, तो वहाँ पे ट्रेंड अपर साइड के ऊपर जाने के लिए तैयार होता है। और जब भी सपोर्ट का यानी कि निकलाइन ब्रेक होती है, बेरिश साइड को जाने के लिए ट्रेड माना जाता है। उसका भी कंफर्मेशन मिलने के बाद ही बाय कर सकते हो। आप जब भी कंफर्म हो कि यहाँ पे स्टॉक नीचे जाने वाला है या यहाँ पे से स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तब भी इस फ्लैग पैटर्न में आप एंट्री ले सकते हो। अब आते हैं हमारे लास्ट एंड आखिरी पैटर्न पे, उसका नाम है ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें और 3 प्रकार है, असेंडिंग पैटर्न, डिसेंडिंग एंड सिमेट्रिकल पैटर्न। ये पैटर्न बहुत ही आसान है, फ्लैग की तरह ही आपको इस पैटर्न में एक ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। तो एक बिगिनर को इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लगभग फ्लैग की तरह ही दिखते हैं, क्योंकि इसे कंसोलेशन पैटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्टॉक बहुत कंसोलेट होता है। तो कंसोलेट होने की वजह से इन्हें ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है, क्योंकि स्टॉक किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। क्योंकि एक बिगिनर को
इसे समझने में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि ये फ्लैग की तरह ही दिखता है, इसलिए थोड़े बिगनर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये फ्लैग है या ट्रायंगल है। तो कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको अगले वीडियो में ट्रायंगल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, एकदम डीपली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन गाइस ध्यान रहे, कोई भी चार्ट पैटर्न 100% सही नहीं होता है, इसके लिए एक बिगनर को अच्छी तरह प्रैक्टिस और उसका नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो आई होप गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय।